जय हिंद साथियों, मैं सतवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया है और जिसने वो पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको देखें, तभी यह सेकेंड पार्ट आपकी समझ में आएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उस दिन हमने पढ़ा था कि शून्यकों की संख्या अंत में शून्य कैसे निकालें। इकाई दहाई में किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने शून्य आते हैं। उसी को आज हम आगे पढ़ते हैं, जो हमने नेक्स्ट पार्ट इसका बनाया है, पार्ट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, जैसे उस दिन हमने पढ़ा था इसको कि जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ, तो दोस्तों अंत में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। इस 10 को हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो इसमें कितने अंत में कितने शून्य आएंगे दोस्तों, 2 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ऐसे 10 की पावर 2, तब कितने शून्य आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले वही बेसिक फार्मूला 10 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 2। इसके बाद दोस्तों आपको गुणा करना है 2 से, पावर से। ठीक है दोस्तों, तो 4 शून्य आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसे ही अगर पावर 2 है तो आप 2 से गुणा करेंगे दोस्तों। अगर पावर 3 है, जैसे 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और ऐसे करके मैंने बोल दिया कि 20 की पावर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 निकल जाएगा हमारे पास। फिर हम 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, तो 4 शून्य है, 4 गुणे जो पावर है, अगर पावर सेम है सबकी, जैसे 3 पावर है क्यू में है सब, तो 4 दिए 12 शून्य आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 ऐसे करके, और मैं कर देता हूँ 60 की पावर 3, तो पहले हम 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, 12 शून्य, फिर 12 को करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 हो गए, तो 2 आगे जाएगा, तो 12 और 2 14 तो ये आ गए, और पावर में 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा दोस्तों 42 शून्य। ठीक है दोस्तों, 42 शून्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि यदि आगे है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 27 की पावर 27, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए आपको देखो, इसमें बीच में क्वेश्चन होगा कि 5 की पावर 5 होगी, ये आया होगा इसमें बीच में, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 15 होगी और 20 की पावर 20 होगी और 25 की पावर 25 होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 से ही हमें 0 मिलेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 शून्य यहाँ पे होंगे। 10 की पावर 10 है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो आप 2 की पावर 10 ले लो या 5 की एक ही बात है, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा 10। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 की पावर 15, 3 से हमें मतलब ही नहीं है, 5 की पावर 15। यहाँ से मेरा निकल के आ गया 4 गुणे 5 की पावर 20, तो 5 की पावर 20, इसका मतलब 20 शून्य यहाँ से निकल गए। और 25, जब मैं 25 को सोल्व करूँगा दोस्तों तो मेरे पास निकल गया 5 × 5 और इसकी पावर 25, यानी कि 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25, यानी कि टोटल हो जाएगी 50। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी 50, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे 25 और इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 50 आपके निकल के आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब 25 दे रखा हो, जैसे 25 है, 25 में एक 25 और ऐड करना पड़ेगा, अगर 50 है तो उसमें एक 50 और ऐड करना पड़ेगा, 75 है उसमें एक 75 और ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 75 की पावर 75 कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि मैंने 75 की पावर 75 कर ली, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 5 5 और 3, इसकी पावर में 75 लिख सकता हूँ। अब 3 से मेरे को कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2
की पावर 75। तो 5 दूनी 10 यानी कि 150, 5 की पावर 150, तो यानी कि 75 प्लस 75 150 जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो 50, 70, 80, 90, 95 और 100, ये आपके निकल के आगे 100 जीरो। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के आएंगे दोस्तों 100 जीरोस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ की बजाय 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 6 है, और ये सपोज करो ये जाता 75 की पावर 75, सपोज करो ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, 1 की पावर 1, 2 की 2, 5 की 5, 15 की 15, 75 की 75। तो पहले तो वही था 5 प्लस 10 प्लस 15, और ये कहाँ तक चलता 75 तक। ये बात तो कन्फर्म है, यहाँ तक तो जाता 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसमें देखो एक 25 बच गया आपको, क्योंकि हमें 25 इसमें भी आएगा, एक 25 और जोड़ना पड़ेगा उसमें दोस्तों, मैंने पीछे आपको बताया। एक 50 जोड़ना पड़ेगा अलग से, ये अलग है दोस्तों। एक 75 जोड़ना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ 50 की पावर मैंने 50 कर दी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 5 25 गुणे 2, और इसकी पावर में लिखता हूँ 50, क्योंकि मैं 50 5 का पहलू लेके चल रहा हूँ, तो 2 को अभी नहीं लूँगा मैं, 2 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 50, ये मैं लिख सकता हूँ 50 की पावर 100। ठीक है दोस्तों, तो एक 50 तो इसमें आ गया होगा जब ये हमने जोड़ेंगे, और एक 50 आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको हमने जोड़ना है आगे 75 तक कैसे भी करके। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 75 प्लस 5 ऐसे जोड़ते हैं अपने कोस्ट वाला चैप्टर की, 75 प्लस 5 बटे 2, ये तो आ गया 40। ठीक है दोस्तों, और फिर एन भी निकालना आपने। एन कैसे निकालोगे, एन भी तो निकालना पड़ेगा ना दोस्तों अपने, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। एन होता है हमारा, एन का फार्मूला होता है लास्ट प्लस सॉरी माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1। तो लास्ट कितना है 75, 75 में 5 गए, 75 माइनस 5 बटे 5 का डिफरेंस है प्लस 1, 75 में 5 गए 70 बटे 5 प्लस 1, 14 और 1 15, ये आपका एन आ गया 15 निकल गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है दोस्तों, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुणे 15, तो कितना हो गया 15 चुके 60, 600 तो ये होगा आपका यहाँ तक। ये 600 जीरो बनेंगे आपके दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 25 50 75 75 और 75 150 जीरो आपकी ये बनेगी, तो टोटल आपके पास आएंगे 750 जीरो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को। एक बार और देख लो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन था हमारा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 75 की पावर 75। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने 5 हो गया, इसमें 5 की पावर 5 होगी, फिर 10 15 20 75 ऐसे 5 का टेबल आपने ले लिया 75 तक। ठीक है दोस्तों, तो एन कितना है आप ऐसे भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है ये जो एन होता है ये होता है संख्याएं होती हैं कि कितनी संख्याएं हमारे पास हैं। तो आपको पता है 5 का पढ़ा 75 तक चला है, तो 15 बन जाए 75। तो हमारी जो संख्याएं होंगी दोस्तों कितनी होगी 15 संख्याएं होंगी टोटल। तो कैसे निकालते हैं हम इनका, जो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट में लास्ट और फर्स्ट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं और इनटू में एन कर देते हैं आपका, तो ये टोटल आ जाएगी 600 प्लस 150, ये 750 आपकी जीरो हो जाएंगे इसके लास्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि अगर क्वेश्चन बीच से हो, जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन 21 गुणे 22 गुणे 23 और ऐसे करके ये ले लिया मैंने 80 तक। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखो दोस्तों 80 तक जब मैं निकालूंगा 80 बटे 5 16, 16 बटे 5 5 3 15, और ये आपके पास आ गए 19 जीरो टोटल। ये कहाँ से आएंगे दोस्तों 1 से लेकर 80 तक के 19 जीरो। अब 20 तो है नहीं, जो इससे एकदम पहले है संख्या वो ले लेते हैं 20। 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 के 20, 4 से ये 5 नहीं जाएगा, तो 4 जीरो ये हमें घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये पहले बड़ी संख्या है। टोटल हमारे पास कितना है 19, और जो 20 है और 20 से पहले है 17 18 19 जो भी है उसमें से हमें ये 4 जीरो घटाने पड़ेंगे, तो हमारे पास आएंगे 15 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे भी संख्या यहाँ से शुरू हो रही है पहले आप 1 से लेके वहाँ तक का निकालो, उसके बाद आप जो संख्या ये सबसे पहले है इससे जो एकदम पहले है जैसे 20 है जो भी है वहाँ तक के शून्य की संख्या ज्ञात करके उसमें से आपको
माइनस कर देना है और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों कि अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो दोस्तों तब कैसे करेंगे। फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, जैसे दोस्तों फैक्टोरियल में है, मैंने लिख दिया 257 फैक्टोरियल, तो इसमें शून्य कितने होंगे। सबसे पहले 257 को 5 से डिवाइड करूँगा, 25, 5 एकम 5। अब मैं 51 को डिवाइड करूँगा 5 से, 10 पंजे 50 होता है। अब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल करेंगे 51, 2 1 3 और 6 आ जाएगा, ये रेस्ट 0 आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि मैंने ले लिया, देखो जैसे 1000 फैक्टोरियल ले लिया, ये फैक्टोरियल है दोस्तों, फैक्टोरियल का निशान। तो 1000 को सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा 5 से, 5 10 200, 200 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा दोस्तों 40, 5 के 20, 40 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 8, 8 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों। तो इनका जमा जोड़ूंगा 240, 200 प्लस 40 240, 248 और 1 249, 249 जीरो मेरे निकल के आएंगे जब मैं इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। इसके बाद हम आगे करते हैं दोस्तों, अगर फैक्टोरियल के बीच में दो संख्याएं हैं, दोनों फैक्टोरियल में है और उनके बीच में प्लस का निशान है या मल्टीप्लाई का निशान है, तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं दोस्तों, 20 फैक्टोरियल गुणे 52 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल गुणे 200 फैक्टोरियल। इन क्वेश्चनों में दोस्तों बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती होती है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब मैं 20 फैक्टोरियल को सोल्व करूँगा तो 20 5 के 20, 4 जीरो निकल जाएंगे। जब मैं 52 फैक्टोरियल को गुणा करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10 पंजे 50, 10 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास निकल गए 4 जीरो, और जब मैंने 52 को सोल्व किया 52 फैक्टोरियल को तो मेरे पास निकल गए 12 जीरो। अब बच्चे क्या गलती करते हैं दोस्तों, इनके बीच में मल्टीप्लाई डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको कर देंगे 12 चौके 48, जो सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात पता होगी कि जब भी मैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाई, जैसे मैंने लिख दिया 10 गुणे 10 तो बराबर होता है 100। मैं लिख दिया 100 गुणे 10 बराबर होता है 1000। मैं लिखता हूँ 1000 गुणे 100 तो बराबर होगा 1 2 3 4 5। अब दोस्तों आप एक बात नोट करो यहाँ पे कि जब मैंने दो चीजों जो अक्षरों को गुणा किया जिनके पीछे जीरो थे, दो डिजिट को मैंने, ये तो जीरो है, ये भी 12 जीरो होगी लास्ट में और ये 4 जीरो होगी लास्ट में। ठीक है दोस्तों। तो जब मैंने इस जीरो को और इस जीरो को मल्टीप्लाई में रखा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये देखो 1 2 जीरो आ गई, 2 और 1 3 जीरो आ गई, 2 और 3 5 जीरो आ गई। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब ये मल्टीप्लाई में हो, ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल का क्वेश्चन, तो आपने इनको ऐड करना है और आप यहाँ से निकल जाएंगी 16 जीरो। ठीक है दोस्तों, क्या निकल जाएंगी 16 जीरो। कभी आप 48 जीरो कर दें फैक्टोरियल वाले केस में। उसके बाद 100 को मैंने सोल्व किया, 100 बटे 5, यह आपके आ गया 20, 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया 4, तो यहाँ से आपके निकल गई, इस 100 से आपके पास निकल गई 24 जीरो। ठीक है दोस्तों, 24 जीरो निकल गए। अगर मैं इसको 200 को सोल्व करता हूँ, 200 बटे 5, 5 के 20, 40 बटे 5 8, 8 बटे 5 5 5, 40 और 8 48 49 जीरो हमारी यहाँ से निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, 24 जीरो यहाँ से मिले हमें और 49 जीरो में यहाँ से मिले। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या होगा 24 प्लस 49, 9 4 13, 4 6 7, 73 जीरो आपको मिलेंगी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, अगर दो संख्याएं फैक्टोरियल में हैं, दो संख्याएं आपकी फैक्टोरियल में है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो आप उन दोनों को ऐड करोगे, न कि मल्टीप्लाई करोगे। ये गलती आप एग्जाम में मत करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों बीच में प्लस का निशान आ जाता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ये करता हूँ और इसके बीच में मैं यहाँ पे प्लस का निशान डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने डाल दिया प्लस का निशान। अब क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि मैंने हाल ही में इसको सोल्व किया है। यहाँ से मेरा निकल के आया 49 जीरो और यहाँ से मेरा निकल के आया है 24 जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा 24 जीरो निकल गया, यहाँ से 49 जीरो निकल गया।
अब दोस्तों देखो, जब मैं दो जीरो को जोड़ता हूँ, दो संख्याएं जिनके लास्ट में जीरो है, जैसे 10 और प्लस 100 में जोड़ता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, 1000 थोड़ी आएगा दोस्तों, मेरे पास आएगा 1 जीरो। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूँ, मैं जैसे 100 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे में जोड़ता हूँ, तो जब मैं जोड़ूंगा 1000 प्लस 100 प्लस 10, तो लास्ट में 1 ही जीरो आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहने का भाव है दोस्तों, अगर मैं एक संख्या और ले लेता हूँ कि मैंने ले लिया 1 2 3 जीरो प्लस 1 2 3 4 जीरो प्लस 1 2 3 4 5 जीरो, ये प्लस का निशान है, मैं प्लस और आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बेसिक सी बात है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया 3 जीरो लास्ट में। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब मेरा प्लस में है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, जो मेरे जीरो हैं वो कितने आएंगे, जितनी छोटी संख्या है, जो भी छोटी संख्या होगी दोस्तों वो हमारे जीरो होंगे। मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया, इसमें 1 जीरो है तो 1 आएगी, इसमें भी 1 है तो 1 आएगी, इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो 49 से पहले कोई तो कोई अंक होगा, 49 जीरो से पहले, जैसे 49 जीरो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई तो कोई अंक होगा। ठीक है, और यहाँ इसमें 24 से पहले कोई ना कोई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, इस कारण ये आपने जब ऐड करना है तो छोटी बड़ी संख्या को लेना है जीरो के मामले में। ठीक है दोस्तों, आपने ये गलती नहीं करनी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को ऐड करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को, दो तीनों दोनों को ऐड कर देना है, जमा कर देना है। अगर बीच में जमा का निशान है तो जो छोटी है, छोटी वाली संख्या लेनी, छोटी वाली संख्या कौन सी, ये वाली छोटी वाली दोस्तों, ये जो छोटी वाली है यही आपका आंसर होगी। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, इसमें आप गलती मत करना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने ले लिया 8 फैक्टोरियल, मैंने ले लिया 250 फैक्टोरियल, मैंने ले लिया 250 फैक्टोरियल, उसके बाद मैंने ले लिया दोस्तों कि प्लस 750 फैक्टोरियल, उसके बाद ले लिया मैंने 118 फैक्टोरियल, उसके बाद मैंने प्लस में ले लिया 8 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इतने बड़े कैलकुलेट मत करना, आपको पता है कि बीच में क्या है, प्लस का निशान है, और जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। यानी कि जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 से कम 5, तो हमारा 1 जीरो इसको सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये मल्टीप्लाइंग होगा तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है सभी संख्याओं को जीरो निकालने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कोई संख्या है 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो इसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में, इसमें कितने जीरो होंगे, कोई नहीं। क्यों नहीं होगा दोस्तों, कोई नहीं जीरो होगा इसमें, क्यों नहीं होगा, देखो 1 है, ये सबसे लास्ट में जुड़ेगा कितनी बड़ी संख्या हो, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। जैसे मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 1 लाख, ठीक है दोस्तों, प्लस 1000, ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट में ले गया 1। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ले लिया 10, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिंगल जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों आप इसको डायरेक्टली इस लेक्चर को देखोगे तो शायद आपकी समझ में ना आए। इससे पहले आप जो हमारा पार्ट 1 है शून्यकों की संख्या का, उसको आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद इसको देखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो लाइक लगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।